नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश तिवारी एज आपका दोस्त, आपका कलीग यूपी ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। लेकिन जैसा कि अभी देखने में आ रहा है, आज की वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ चुके होंगे कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जो दिनांक 23 तारीख को प्रस्तावित था, 23/2/2024 को मेगा शो के तहत, उस पर वर्तमान में अभी रोक लगा दी गई है। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं कि उक्त में क्या प्रावधान किया गया है और किस किस प्रकार की चीज़ें समस्याएं पैदा हो रही हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, किस प्रकार से धैर्य बनाकर रखना है, वगैरह वगैरह बाकी सारी टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले यूपी ट्रिपल एस सी जो राजस्व परिषद द्वारा आदेश आया गया है, उस आदेश को हम लोग पढ़ेंगे और आदेश को पढ़कर देखने का प्रयास करेंगे कि किस किस प्रकार के आदेश क्या निर्गत किए गए हैं और उसमें क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम लोग माननीय परिषद द्वारा प्रेषित इस पत्र को पढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि प्रेस में क्या कहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 जो कि कार्मिक अनुभाग होता है, अनुभाग 4 लखनऊ के द्वारा यह पत्र जो प्रेषित किया गया है वो किसको किया गया है? समस्त मंडल आयुक्त को किया गया है। वह समस्त जिलाधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को किया गया है। दिनांक 22 तारीख का यह पत्र है। इस पत्र में क्या कहा गया है? विषय मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत जो जनपद वाराणसी में प्रस्तावित मेगा शो था, जिसमें आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था, उसके संबंध में है। अगर हम इस पत्र को ध्यान से देखें तो इस पत्र में दिया गया है कि उपरोक्त विषयक परिषद पत्र संख्या 680 इतना 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 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पॉइंट नंबर 2, तत्क्रम में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या 310 F 9/2024 दिनांक पत्र संख्या, ये सारे पत्रांक संख्या आप लोग नोट करते चलिएगा, ये आपको भविष्य में काम देंगे। दिनांक 21/2/2024 के द्वारा प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परीक्षण कर प्रकरण में परिषद स्तर से, ध्यान दीजिए, निर्णय किस स्तर पर लेना है? परिषद, यानी कौन सी परिषद? राजस्व परिषद स्तर पर हमको निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए गए। इसमें क्या कहा गया? उल्लेखनीय है कि इस संबंध में माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया कि अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित तथा माननीय अध्यक्ष राजस्व परिषद एवं माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को अर्धशासकीय, असा मतलब होता है अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय हमारे भारत की सबसे उच्चतम संस्था है विधिक कार्रवाई में, प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में पारित स्थगन आदेश को अपास्त नहीं किया गया है, मतलब निरस्त नहीं किया गया है। जो स्थगन आदेश पारित था उसे निरस्त नहीं किया गया है। अब देखिए इसमें निर्देश क्या दिया जा रहा है। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन SLPC 25/828/2023 में योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 276/2024 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक, स्थगन आदेश का पारित किया गया था 13/2/2024 के अनुपालन में, मतलब माननीय कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया उसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के माध्यम से, ध्यान दीजिए किसके माध्यम से ये कराया जा रहा है? मतलब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के माध्यम से दिया जा रहा है। जो भी नव नियुक्त यानी हमारे जो भाई सेलेक्ट हुए हैं उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही दिनांक 23/2/2024 को प्रस्तावित नव चयनित लेखपालों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। इसका मतलब आप लोग इसमें देखिए कि जो 23 तारीख का कार्यक्रम था केवल वह निरस्त किया गया है। इसमें कहीं भी ये नहीं दर्शाया गया है कि अगली कार्रवाई, यानी कुछ लोगों का ये कहना है कि 22 तारीख के बाद बटेगा, अगले महीने में जाएगा, तो परिषद ने कहीं से भी ऐसा नहीं लिखा है। केवल यह 23/2/2024 के प्रस्तावित जो कार्यक्रम थी उसको स्थगित किया गया है, मतलब रोका गया है।
इसमें कहीं से भी आपकी वैकेंसी को निरस्त करने की बात नहीं कही गई है, कहीं भी आप लोगों को ऐसा नहीं कहा गया है कि आपकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचें कृपया। जैसा कि अभी आप लोगों ने आदेश में देखा, हम लोगों ने आदेश में पढ़ा, अब ऐसे में आपको करना क्या है, आपका जो स्टेप्स होना चाहिए, वो जो आपका कदम होना चाहिए, वो आपका कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात तो मैं आप सभी को कहूँगा, ऐसी स्थिति में आप लोग अपना धैर्य बना कर रखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी उच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय, जिस पर हम सबको भरोसा है, वो निश्चित तौर पर आप सबको कंसिडर करेगी और वो कहीं से भी इस भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई है। तो किसी प्रकार के अफवाह या विवादों में आप लोग ना फंसें। उपरोक्त के पूरे पहले आप जो भी पेटिशंस दाखिल की गई उस पेटिशंस को पढ़ें, पेटिशंस को समझने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी जो इसमें टॉपिक्स है कि आचार संहिता, जैसा कि मेरे कई भाई दोस्त हैं, उन लोगों के मन में ये शंका बन रखी है कि सर आचार संहिता लग गई और मान लीजिए 20 तारीख तक की लिस्टिंग डेट है, तो उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए, मैं आपको जो मेरी जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के अनुसार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आचार संहिता होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसका प्रभाव किसी भी नई योजना, नई स्कीम, नई नियुक्ति से प्रभावित होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने राजस्व परिषद की वेबसाइट bor.up.nic.in, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट को जाकर ध्यान से देखें। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अगर आप वेबसाइट्स को अच्छे से अवलोकन करते हैं तो अच्छे से अवलोकन करने पर आपको ज्ञात होगा कि सभी लेखपालों की तहसीलवार नियुक्तियां जो है मंडलवार, उसकी सूची इसमें ऑलरेडी लिस्टेड करके डाली हुई है। इसका मतलब आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको तहसील अलॉट कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में सरकार द्वारा कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर उसको रोका गया है। जैसे ही शासन को अच्छे दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं माननीय उच्च न्यायालय या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर वो तैसे ही आपकी नियुक्ति जो है वो हल्के अलॉट्स आपको कर दिए जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रही है, मैं देख रहा हूं मेरे कई भाइयों में कौतूहल का विषय है, तो उस चीज के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सावधानियां। हमें इसमें किस किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहला बात, मैं जैसा कि मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे ग्रुप में थ्रू दिस चैनल वो मुझसे जुड़े हुए हैं और वो भदोही के हैं, जिनकी नियुक्ति है भदोही जिले में हुई। तो सबसे पहले मैं भदोही ग्रुप में भी हूँ, मैंने ग्रुप्स को रीड किया। आप लोग को सबसे पहला काम ये करना है कि आप अपने मुद्दे को स्पष्ट तौर पर रखें, परिषद के सामने रखें, आयोग के सामने रखें, विनम्रता पूर्वक शांति ढंग से, किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न करें, ना ही किसी मामले। आप एक सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं, जैसा कि आपकी नियुक्तियों के लिए पत्र जो है वो तहसीलों में भेजा जा चुका है, तहसील आपको अलॉट किए जा चुके हैं, मंडल आपको अलॉट किए जाए, तो आप एक सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं, तो आप में अनुशासनहीनता कहीं नहीं होनी चाहिए। मैंने कई साथियों के कमेंट्स पढ़े, अपने दोस्तों के ही कमेंट्स पढ़े, जिसमें कई मेरे साथी, कई मेरे दोस्त ये लिख रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कमेंट्स लिख दे रहे हैं। मैं उन कमेंट्स को बोलना नहीं चाहूँगा, बट समझदार हैं, तो आप ऐसा कोई भी कमेंट्स ना नहीं लिखें जो अनुशासनहीनता का घोतक हो, जो आपके विरुद्ध हो। आप सबसे अपनी मांग को रखिए, अपनी मांग रखना उचित होता है, पर किसी की आलोचना करना, बुराई करना, ये सब चीज़ें आप मत करिए, किसी की भी गलती मत निकालिए। आपको मंडल वार सूची अलॉट करके तहसील में सूची भेजी जा चुकी है। हाँ, कुछ समस्याएं टेक्निकल आ गई हैं, मामला कोर्ट में है, आप जानते हैं कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता। तो ऐसे में धैर्य बनाकर रखें, अपने शब्द पर एकदम नियंत्रण रखें, अपनी भाषा को मर्यादित ढंग से रखें। पता चला आप ही का कोई दोस्त, कोई साथी उसके स्क्रीनशॉट लेकर वायरल कर दे, आप ही के कमेंट्स, आप लोग जो भी कुछ भी लिख रहे हैं, तो आज तो नहीं कल को आप ट्रेनिंग में आएंगे, फिर वो कमेंट्स आपके वायरल हो ट्रेनिंग के दौरान या फिर ट्रेनिंग के समय, तो अनुशासनहीनता का घोतक तो होगा ही। तो कृपया अपनी शब्द वाणी पे विनम्रता रखें। अगली टॉपिक्स जो हमारी होने जा रही है, अगली टॉपिक, ऐसी स्थिति में क्या करें।
ऐसी स्थिति में एकजुटता का परिचय दें। समस्त प्रदेश के नवनियुक्त लेखपाल आप लोग एकजुट होकर स्थिरता से विनम्रता पूर्वक अपनी बात को किसी भी तरीके से अपने बड़े परिषद के सामने या फिर यूपीएससी आयोग के सामने विनम्रता पूर्वक शांति ढंग से उच्च अधिकारियों से अपनी बात को रखें और उनसे उसका हल पूछने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने ग्रुप्स में देखा, कई लोग पार्टी बनने के लिए जा रहे हैं कि हम भी सर ऐसे करेंगे। तो पहले आप एक दिशा निर्देश प्राप्त करें माननीय परिषद से। परिषद आपके सहयोग में खड़ी है, शासन आपके सहयोग में खड़ी है, हर कोई आपके सहयोग में खड़ा है। आप हमारे कलीग्स हैं, कल को आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम भी आपके सहयोग में खड़े हैं। तो हर अधिकारी से लेकर हर कर्मचारी से लेकर हर वर्ग आपके साथ खड़ा है, हर लोगों की आपके साथ सहानुभूति है। आप नियुक्त होंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, चाहे वो शासन हो चाहे वो प्रशासन हो। तो ऐसे में आप अपनी विनम्रता और अपनी वाणी को संयमित और मर्यादित रखें। नेक्स्ट टॉपिक मैं जैसा कि अब एक लेटर जो पेटिशंस की पड़ी है उसको मैं रीड करने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखिए उसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मेरे कुछ दोस्तों द्वारा ग्रुप में पेटिशंस की जो रिट की डायरेक्शंस दाखिल की गई थी उसकी एक स्क्रीनशॉट मेरे पास है। मैं आपको कॉलम नंबर 6 दिखाना चाहूँगा। कॉलम नंबर 6 को आप लोग ध्यान से देखिए। द स्टेट गवर्नमेंट इज एट लिबर्टी टू अप्रोच द हाई कोर्ट to request expeditious disposal of the petitions pending on the above aspects। मतलब इस मैटर से रिलेटेड जो भी हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है उसके लिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या है, लिबर्टी है, फ्री है। वो उन चीज़ों को हाई कोर्ट में कंसीडर करके उसका डिस्पोजल करवा सकती है। कहने का मतलब जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पेटिशंस दाखिल की गई है उसको स्टेट गवर्नमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट इज एट लिबर्टी टू अप्रोच द हाई कोर्ट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट में अप्रोच करे। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि हम लोग पार्टी बनेंगे, ये करेंगे, वो, तो इन सब चीज़ों में ये स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस दिया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट निश्चित तौर पर इसको कंसिडर कर रही है और वो डेफिनेटली अप्रोच करेगी और जो भी पेटिशंस होंगे उसका नियमानुसार विधिक तरीके से अति शीघ्र डिस्पोजल कराया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि इन सब चीज़ों से क्या क्या इफेक्टें पड़ी हैं, तो लास्ट में जो होल कंक्लूजन, जैसा कि मैंने भदोही के नवनियुक्त लेखपालों में देखा काफ़ी एकजुटता। फिर उसके जरिए मैं टेलीग्राम चैनल के लिंक भी देख रहा था। प्रदेश में सभी नए नियुक्त लेखपाल जितने हैं उन सब में काफ़ी अच्छी यूनिटी दिखी, मुझे बहुत अच्छी प्रसन्नता भी हो रही है। तो आप लोग अपनी एकजुटता को बनाए रखें, अपनी वाणी को संयमित रखें, मर्यादित ढंग से रखें और आप निश्चित तौर पर बेफिक्र रहिए। मेरे अनुमान के अनुसार विलंब हो सकता है लेकिन आपकी नियुक्ति जरूर होगी। नियुक्ति हो चुकी है आपकी, जल्दी ही आपको जैसा भी है जो समस्याएं पैदा हुई हैं उसका निस्तारण कर आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, अपनी वाणी को संयम और मर्यादा के साथ अपने बड़ों के साथ पेश आना है, अनुशासनहीनता नहीं दिखानी है, किसी भी प्रकार के वायरल चैट या किसी भी फालतू प्रकार के चैट्स को नहीं करना है, अपने डेटास को कलेक्ट करना है। डेटा को कलेक्ट करके संयमित तरीके से जो भी आप लोगों के पास डेटा इकट्ठा है, आप डेटा से मतलब समझ रहे हो, उन डेटा को आप इकट्ठित करिए, उसको विनम्रतापूर्वक आयोग के सामने और परिषद के सामने रखिए। निश्चित तौर पर माननीय आयोग और माननीय परिषद आपकी मदद करेगा, शासन आपकी मदद करेगा और सब लोग उसमें एक साथ आपके साथ खड़े होंगे। और मेरी बहुत जल्दी शुभकामनाएं आपके साथ कि भगवान करें आपका जल्द से जल्द यह प्रकरण ख़त्म हो और आप लोगों की नियुक्ति हो और आप हमारे साथ जुड़े और कदम से कदम बढ़ाकर हम एक साथ चलेंगे। तो मेरा मुख्य मकसद आज की वीडियो का यही था कि आपको किसी भी कीमत पे अपने संयम, धैर्य और अपनी वाणी की मर्यादा को नहीं खोना है। अपनी वाणी की मर्यादा को बनाकर रखना है। ऐसा ना हो कि आप लोगों में से कुछ भाइयों के अंदर अत्यधिक जोश या उत्साह की वजह से कोई ऐसी वाणी या कोई ऐसा चैट निकल कर वायरल आए जो आपके विरुद्ध ही कार्रवाई के लिए मजबूर करे, या मतलब आपको अनुशासनहीनता, कार्रवाई के लिए मैं नहीं कहूँगा, मैं कह रहा हूँ ऐसा ना हो कि जो लोग आपके शुभचिंतक के तौर पे खड़े हैं कहीं ना कहीं वो उनको भी ये लगे कि यार हम इनके साथ खड़े हैं, उसके बाद भी इनकी वाणी और
मर्यादा इस तरह से हमारे प्रति है। तो कृपया संयम। मैं समझ सकता हूँ कि आप किस परिस्थिति में हैं, और यह परिस्थिति बहुत ही कठिन परिस्थिति है जो एक लंबे लिस्टेड लगी गई है, बट उसका देखिए दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिसका समाधान नहीं है, पर समाधान को ठंडे दिमाग से सोचना होगा। एकदम शांत मन, स्थिर दिमाग के साथ ठंडे दिमाग से अगर समस्या को सोचा गया तो समस्या का समाधान निश्चित है। धैर्य बनाइए, सब लोगों की ग्रुपिंग्स करिए, कुछ बड़े लोगों की सलाह लीजिए, कुछ सीनियर एडवोकेट्स की सलाह आप लोग ले सकते हैं, माननीय परिषद की सलाह ले सकते हैं, माननीय आयोग की सलाह ले सकते हैं, और सलाह लेने के पश्चात ही कोई कदम उठाएं। जैसा कि मैंने एक ग्रुप में देखा है, 26 तारीख को लखनऊ में आप सभी इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आप इकट्ठा होइए, विनम्रतापूर्वक शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को रखिए। किसी भी तरह से अमर्यादित भाषा या उदंडता का प्रदर्शन न करें, क्योंकि आपके नामों की सूची तहसील में आ चुकी है। आपसे उम्मीद और आपसे आशा है कि आप अपने बात को इतनी तार्किक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से रखेंगे कि आपके अंदर एक कर्मचारी की झलक दिखेगी कि हाँ, ये बंदा प्रशासनिक कर्मचारी है और इसके अंदर प्रशासनिक लक्षण दिख रहे हैं। तो ट्रेनिंग के पहले ही आपकी भाषा जो हो वो मर्यादित हो, संयमित हो, उचित तरीके से हो, स्पष्ट हो और समस्या का समाधान करने वाला हो। आप अपने एकजुटता का प्रदर्शन देखिए, सभी लोग एकजुट हो जाइए, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको अश्योर्ड कर रहा हूं, देर है अंधेर नहीं है। किसी भी यह तो आप जानते ही होंगे, चाहे महाभारत हुई हो, चाहे रामायण हुई हो, चाहे आप अनेक ग्रंथ पढ़ लें, हर कहीं ना कहीं समस्या पैदा होती है, पर उन समस्याओं के समाधान भी निश्चित तौर पर निकल जाते हैं। तो कुछ चीज़ों में देर होगी पर अंधेर नहीं होगी, निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मैं आप सबसे प्रेम पूर्वक निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि कृपया आप मर्यादित और संयमित ढंग से अपनी बात को रखते हुए एकजुटता के साथ, कोई भी साथी इसमें पीछे न रहे, सभी नवनियुक्त लेखपाल एक साथ अपनी एकजुटता का परिचय करते हुए एक साथ सब लोग एकत्रित होइए, अपने भाई का हाथ से हाथ मिलाकर चलें और अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखें, विनम्रता और मर्यादा पूर्वक। कहीं भी इधर उधर की चैट न करें, किसी के बहकावे में ना आए, अपनी बात को एज अ स्टूडेंट, एज अ कर्मचारी रखें, संयमित ढंग से केवल अपनी मांग रखें कि सर हमें नियुक्ति प्रदान किस तरह से हो, ये समस्याएं हैं सर, ये समस्या कब तक समाधान हो जाएगी सर, इसमें हमारा क्या रोल हो सकता है, हमारी समस्याएं शीघ्र अति शीघ्र किस प्रकार से समाधान होगी। तो इन सब बातों को रख के आप बातचीत करिए अच्छे ढंग से, मर्यादित ढंग से, निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। और किसी भी अमर्यादित भाषा से बचने का प्रयास करें। धन्यवाद।